हाय दोस्तों, मैं हूं जुनेद और आप देख रहे हैं जुनेद एसटीएम। आज की इस वीडियो में हम फिर से अपने इस लेसन को, अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। गॉड ही रॉड, ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट फ्लाइट से, एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की, वहां से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पढ़ाने का, हमारा टीचिंग में बहुत यूनिक है। हम हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मीनिंग लिखवाते हैं, बताते हैं कि उसका क्या क्या मतलब बन सकता है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। गॉड ही रोट, यानी हमने गॉड तक यहाँ तक लिख लिया था। आई लेटर टू गॉड तक लिख लिया था। अब हम पढ़ेंगे गॉड ही रोट। चलिए, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hell is torn। ठीक है, चलिए। गॉड ही रोट, ए ईश्वर, ए खुदा, ही रोट, उसने लिखा। देखो यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कोमा आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कोई स्पेसिफिक वर्ड है। तो गॉड ही रोट, गॉड, ए ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। कहाँ लिखा? लेटर के अंदर। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं। यू डोंट हेल्प मी, ये कौन सा टेंस है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये कौन सा टेंस है और कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और उसका पूरा रूल क्या है ये आप मुझे बताएंगे। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, एंड और आई, और मैं, मेरी फैमिली और मैं, विल गो हंग्री, भूखे ही रहेंगे, दिस ईयर, इस साल। ठीक है ना? गो का मतलब जाना, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन करेंगे रहना। ठीक है ना? तो क्या करें कि अगर इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी एंड मेरी फैमिली की मदद नहीं करते हैं, तो क्या होगा? विल गो हंग्री, तो मैं और मेरे परिवार के लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। पैसेस का मतलब पैसे, 100 का मतलब 100, नीड का मतलब आवश्यकता होना, मुझे आवश्यकता है, जरूरत है। 100 पैसे, 100 पैसों की। क्यों? इन ऑर्डर टू सो, देखिए इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लड़कों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ लेंगे। इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू, क्यों मुझे 100 पैसों की जरूरत है? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो का मतलब होता है बोना। सो का मतलब SO, डब्लू का मतलब होता है बोना। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे अपने खेत को बोने के लिए जरूरत है 100 पैसों की। अगेन, दोबारा, मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। एंड टू लिव, और रहने के लिए जरूरत है। अनटिल, तब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ जाए, यानी कि फसल के आने तक मुझे 100 पैसों की जरूरत है। क्यों? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने नुकसान पहुंचा दिया है। जो यहाँ पर ये डॉट डॉट होते हैं ना, ये यहाँ पे जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस इसने नहीं लिखा है, लेकिन मतलब वही है। बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, मतलब यह हो कि हेल स्टॉर्म की वजह से नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए। जैसे एक लिफाफा होता है ना, और उस लिफाफे के ऊपर हम भी तो क्या लिखते हैं, ये लिफाफा होता है हमारा, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर हम भी लिख देते हैं, यहाँ पर टू गॉड, ऐसे करके लिख देते हैं। आई ना बात समझ में? चलिए, तो उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, खुदा के लिए। कहां पर लिखा? ऑन दी एनवेलप। एनवेलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे पर उसने खुदा के लिए यानी टू गॉड लिखा, यानी हूबहू यही वर्ड लिखा, ये पूरा का पूरा उन्होंने एज इट इज लिखा। तो जब ट्रांसलेशन करेंगे तो भाई इसका टू गॉड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड,
ऑन दी एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। एनवेलप का मतलब होता है, एक मिनट, हम जो कुछ नए वर्ड बता रहे हैं उनको मैं ऐसे एरो रख कर लेता हूँ ताकि पता चले कि कौन सा नया वर्ड है। इसका मतलब होता है लिफाफा, एनवेलप। उसने लिफाफे पर टू बोर्ड लिखा, पुट द लेटर, और लेटर को डाल दिया। पुट, देखिए पुट का मतलब होता है डालना, फेंकना, और इसकी पुट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म पुट ही आती है, और इसका मतलब होता है डालना फेंकना। उसने डाल दिया लेटर को इनसाइड, अंदर की तरफ, यानी लिफाफे के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब तक भी परेशान था, अब तक भी परेशान था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे में गया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड, उसने डाल दिया। अ स्टैम्प, स्टैम्प डाल दिया, स्टैम्प मोहर को बोलते हैं, एक मोहर लगा दी। ऑन द लेटर, लेटर पर। एंड, और ड्रॉप्ड, और डाल दिया। ड्रॉप का मतलब होता है टपका देना, ड्रॉप का मतलब होता है टपका देना। ड्रॉप जैसे कैच ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, क्योंकि बूंद भी टपकती है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब आता है टपकाना। और उसने डाल दिया यहाँ उसको, किसको, लेटर को, इन टू दी मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर। जो मेल बॉक्स होता है आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस के ऊपर बाहर रहता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक। एम्प्लॉयज का मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक। कौन, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड, और ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो काम करता था पोस्ट ऑफिस पर। ऑल्सो का मतलब भी, वो पोस्ट ऑफिस पर भी काम करता था। हेल्प का मतलब हेल्प करता था, मतलब काम करता था, वो पोस्ट ऑफिस पर भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। कौन, पोस्टमैन। बॉस, अपने बॉस के पास गया। बॉस की स्पेलिंग देखेंगे, इसका मतलब तो बॉस होता है, हीरो के तौर पे बोलते हैं। और एक सुभाष चंद्र बोस है, उसकी स्पेलिंग BOSE वाली आती है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास पहुंचा। लॉफिंग, हंसते हुए। हर्टली, दिल से। एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, किसको, अपने बॉस को दिखाया, क्या, द लेटर टू गॉड, खुदा के नाम के इस खत को। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में। एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की हैसियत से। हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस तरह का एड्रेस कभी नहीं जाना था। नेवर, कभी नहीं। इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में। एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की हैसियत से। हैड ही नॉन, उसने कभी नहीं जाना था। दैट एड्रेस, इस तरह के एड्रेस को। ये कह रहा है कभी नहीं जाना था इस तरह के एड्रेस को। द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर कौन था उसके बारे में बता रहे हैं। द पोस्ट मास्टर, अ फेट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल, और एक मिलनसार आदमी था। तो एमिएबल का मतलब लिखेंगे AMIABLE, का मतलब होता है मिलनसार, सौहार्द, सौहार्द रखने वाला। ठीक है ना, क्या मतलब होता है भाई। एमिएबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, मिलनसार बोलते हैं उसको हिंदी में। मिलनसार यानी सभी से घुलकर मिलने जुलने वाला आदमी। मैत्रीपूर्ण आदमी, सौहार्दपूर्ण, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो ये हो जाएगा आपका सौहार्द, पी पे बड़ी वाली मात्रा, ठीक है ना, सौहार्दपूर्ण, ठीक है ना। और यहाँ पर ही हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण आदमी था, सौहार्दपूर्ण। एमिएबल, एक मिलनसार, एक सौहार्दपूर्ण आदमी था, मोटा आदमी था। अफेट, यहाँ पर यह है ना, अफेट। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार आदमी, एक मिलनसार आदमी था। फेलो का मतलब होता है दोस्त, एक मिलनसार दोस्त था। फेलो मीन्स दोस्त। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अचानक खिलखिला के हंस पड़ा। इसका पूरे के पूरे का ट्रांसलेशन करेंगे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, लाफिंग, वो अचानक से खिलखिला करके हंसने लगा। ठीक है ना, अचानक से खिलखिला करके हंसने लगा, इसको मुहावरे के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अचानक से खिलखिला के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग जल्दी ही। इमीडिएटली मीन्स जल्दी ही, जल्दी ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड, और टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टेप का मतलब होता है थपथपाना,
टेप का मतलब होता है थप थपाना। थप थपथपाते हुए लेटर को ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर कमेंटेड, उसने कमेंट किया, टिप्पणी की। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या यकीन है। आई विश, मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ, कि मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। ऑफ द मैन, इस आदमी के जैसा। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भी विश्वास रखता रखता इस जैसे आदमी के जैसा। हु रोट दिस लेटर, जिसने भी ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने शुरू कर दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस को विद गॉड, खुदा के साथ भी। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है वो बातचीत जो लेटर के जरिए से हो। इसको हम बोल देते हैं खत्तो किताबत। हिंदी में भी खत्तो किताबत बोलते हैं, खत्तो किताबत, यानी कम्युनिकेशन थ्रू लेटर। थ्रू लेटर्स या मेल। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसने खुदा के साथ इस तरह की वार्तालाप शुरू कर दी है, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ऐसा आदमी कि इसके विश्वास को खुदा से ना उखाड़ने के लिए, शेक का मतलब होता है हिला देना, परेशान करना। इन ऑर्डर इसलिए, नॉट टू शेक हिलाने के लिए नहीं, द राइटर्स फेथ, इस खत के राइटर के फेथ को, जो फेथ गॉड के ऊपर है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर आया एक आइडिया के साथ, एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, लेटर को आंसर करने के लिए। बट लेकिन, व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इस खत को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये तो साफ सुथरा था, दैट टू आंसर, किसको जवाब देना था, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, लेकिन इसको आंसर के अलावा इट ही नीडेड, कि उसको जरूरत है, किसको, इस राइटर को, लिखने वाले को, लेटर के लिखने वाले को जरूरत है, समथिंग मोर, कुछ और किसी चीज की, देन गॉड विल, गुड विल, अच्छी विल के अलावा भी। गुड विल का मतलब अच्छी विल, ठीक है ना। अच्छी विल या विश के अलावा भी कुछ और चीज की जरूरत है। इंक एंड पेपर, उसने इंक एंड पेपर बोला। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इस रिजोल्यूशन पर अड़ा रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसे मांगे अपने कर्मचारी साथियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, उसने भी दिया, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक भाग, एक हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्त थे, वर ओब्लाइज्ड, अपने उनके बहुत सारे दोस्तों को भी ओबलाइज किया गया। ओबलाइज का मतलब होता है कि उनसे मन्नत की गई, खुशामद की गई, वर ओबलाइज, उनको भी ओबलाइज किया गया। किसके लिए? टू गिव समथिंग, कि वो कुछ वो भी दे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी काम के लिए। चैरिटी का मतलब होता है, यानी ऐसा काम जो चैरिटी पर्पज से हो। चैरिटी का मतलब होता है किसी भी इंसान को बेहतर कुछ करने के लिए, ठीक है ना, उसके वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को चैरिटी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटीज के काम के लिए। चलिए बस आज यहीं तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।